नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। हमारी क्लास का टाइम हो गया। जैसा कि आप सबको मालूम है, सुबह 11 बजे हमारी रेगुलर क्लास होती है। जो कर्मवीर योद्धा भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी युवाओं के लिए हम रेगुलर क्लास फ्री में बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के सेशन की बिना देरी के शुरुआत करते हैं। इससे पहले जल्दी से एक बार शेयर कर दो और जल्दी से लाइव सेशन ज्वाइन कर लो और सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप शुरुआत से क्लास देख पाओ। चलिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां शारदे। क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको राजस्थान के हमारे कर्मवीर योद्धा महाराणा प्रताप का एक सॉन्ग हमारे भाई SR चौधरी से आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि आप सभी वीर योद्धा जो भारतीय सेना की तैयारी करने वाले हैं, उन युवाओं में थोड़ा सा जोश जगाने के लिए हमारे जो राजस्थान के सूरवीर योद्धा हम बात करें महाराणा प्रताप का ये सॉन्ग सुनिए। फिर हम मिलते हैं, हमारी क्लास शुरुआत करते हैं। पहले ये SR चौधरी जो मेरा भाई, उससे सॉन्ग सुनिए, आनंद लीजिए और साथ साथ तालियों की बौछार करते रहेगा, ताकि उनका भी हौसला बढ़ता रहे। मायड़ थारो पूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे वो महाराणा प्रताप कठे हल्दी घाटी में समर लड़ो हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेत करो असवार कठे मायड़ थारो वो पूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे वो महाराणा प्रताप कठे। मैं बाँचू है इतिहास में बाँचू है इतिहास में मायड़ थे एड़ा पूत जण्या धन पान लजायो नी थारो धन पान लजायो नी थारो रणधीरा वे सरदार बन्या बेरा रे मनसू पातीला बेरा रे मनसू पातीला सारा पड़ गया उनरे आगे वो झुक्यो नहीं नर नाहरियो अकबर री सेना रे आगे वो झुक्यो नहीं नर नाहरियो अकबर री सेना रे आगे। हिंदुआ सूरज में वाड़ रतन हिंदुआ सूरज में वाड़ रतन वो महाराणा प्रताप कठे मायड़ थारो वो पूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे वो महाराणा प्रताप कठे। चलिए दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों ने, नौजवानों ने ये सॉन्ग सुना, आपको बड़ा ही सॉन्ग लगा होगा। तो जल्दी से क्लास को, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। आप बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात कर लेते हैं। आज हम बात करें जीके जीएस का मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। बड़ी शानदार आज की क्लास होगी। जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट होगा। यदि यहाँ मैंने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए, 10 जीके और 10 साइंस के, क्योंकि थोड़ा मुझे आज टाइम कम मिला, इसलिए मैंने इतना क्वेश्चन इंक्लूड किए। लेकिन क्वेश्चन हम कुल मिला के डिस्कस करेंगे तो लगभग 40-50 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। बड़ी शानदार आपको क्लास लगेगी। क्लास के अंत तक बने रहना और फिर बताना क्लास आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और आज अंत में कमेंट करके बताना कि कल की क्लास में आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हो, मोटिवेशन सॉन्ग हो या कोई भी सॉन्ग जो सुनना चाहते हो, आप कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों, अगला फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है। गायत्री मंत्र किस देवता की स्तुति में गाया जाता है? तो आप सबको पता होगा, गायत्री मंत्र की बात करें तो जो सूर्य देवता सावित्री है उसकी स्तुति में गाया जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उत्तर सही। अब यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। ऋग्वेद है, उसमें 10 मंडल, ऋग्वेद में बात करें 10 मंडल है और 1028 क्या है, सूक्त है। 1028 सूक्त है, ये आपको पता होगा। और ऋग्वेद हम बात करें सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हम बात करें तो जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 9वें मंडल में बात करें तो देवता सोम का उल्लेख है, आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 2 आपकी स्क्रीन के सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आप सबको पता होगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी स्थापना, आप सबको पता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ राष्ट्रीयकरण कब हुआ। अब काफी सारे विद्यार्थी 1935 कर देते हैं और उनका उत्तर गलत हो जाता है।
इस हम बात करें राष्ट्रीयकरण का मतलब होगा जो 1949 में हुआ था। हम बात करें 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, आप नोट कर लीजिएगा। यदि आपको कहे आरबीआई का जो हम बात करें राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तब आपको करना है 1 जनवरी 1949। और हम बात करें आरबीआई का मुख्यालय आप सबको पता होगा वर्तमान में मुंबई में है। और सर्वप्रथम कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, आपको पता होगा 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान में कितनी बैंकें राष्ट्रीयकृत है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन और बात करूं, 3 आपकी स्क्रीन के सामने बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है? सूरमा नगरी किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है जमशेदपुर, जयपुर, मैसूर और बरेली। तो सूरमा नगरी की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही। आपकी तैयारी बेहतर है यदि आप बरेली बता रहे हो। आप सबको पता होगा सूरमा नगरी के नाम से बरेली को जाना जाता है। और बात करें इस्पात नगरी, आप सबको पता होगा जमशेदपुर को कहा जाता है। और पिंक सिटी या गुलाबी नगरी को आपको पता है जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है। और आपको पता होगा कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, तो आपको करना है मैसूर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 4 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है? तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो आपको पता है किस राज्य में? जल्दी से बताइएगा। तारापुर आपको पता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वो बात करें देश का सबसे पुराना एवं हम बात करें बड़ा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तो वो किस राज्य में? तो आप सबको पता होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी आप सबको पता होगा मुंबई है। और महाराष्ट्र में वर्तमान में बात करें भारत के सर्वाधिक कोरोना मरीज हम बात करें महाराष्ट्र में आपको पता होगा मिले। और जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उत्तर प्रदेश में आपको पता है गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जो भी यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूँ, 5 आपकी स्क्रीन के सामने, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे जलेबी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई की बात करें जलेबी है। और राष्ट्रीय पकवान या भोजन की बात करें तो वर्तमान में खिचड़ी आपको पता होगा। राजस्थान में आपको पता है दाल बाटी और चूरमा प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 6 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है? भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? जल्दी से, क्योंकि वर्तमान से संबंधित कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो वर्तमान रेल मंत्री की बात करूं तो आपको पता होगा पीयूष गोयल है। वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है, ये आपको पता होना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं रेल से, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये भी बनता है एक क्वेश्चन। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो वो हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में भारतीय हम बात करें रेल का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। और प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी ये भी आपको पता होगा, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1853 आपको पता होगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। प्रथम रेलगाड़ी कब चली? आप करोगे 1853, डेट भी याद रख सकते हो। और वो चली थी मुंबई से थाने के मध्य। मुंबई से थाने के मध्य काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मुंबई से थाने, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रथम प्राइवेट ट्रेन की बात करिए तो वो है तेजस, मैंने काफी बार बता दिया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आप सबको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल उनका उत्तर सही। आप सबको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर को हम बात करें तो 1913 में कब मिला था? वो भी साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किसके क्षेत्र में? रविंद्रनाथ टैगोर को बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। वो उसकी पुस्तक थी प्रसिद्ध गीतांजलि, इसके लिए मिला था। तो काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है गीतांजलि किसकी रचना है? तो आप सबको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। और साहित्य के क्षेत्र में 1913 में उनको पुरस्कार मिला था। अब बात कर लेते हैं मदर टेरेसा की बात करें तो ये शांति के क्षेत्र में इनको मिला था। और प्रथम भारतीय महिला की बात करें नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली तो वह मदर टेरेसा, ये भी याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अभिजीत बनर्जी, जिनको आपको पता है 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था और अर्थशास्त्र के संबंध में मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब बात कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आप सबको पता होगा गणेश वासुदेव मावलकर थे। जो ऑप्शन नंबर हम बात करें डी होगा आपका। यदि आपको कहे भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था तो वो था जेवी मावलकर। और बात करें वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष आप सबको पता होगा ओम बिरला जी है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 8 आपके स्क्रीन के सामने क्या है? खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार, तो जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो खालसा पंथ के संस्थापक की बात करी तो 1699 में आप सबको पता होगा गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापना की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप नोट कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं, गुरु अर्जुन देव थे और सिखों के 5वें गुरु थे। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ जाता है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे। और अकबर ने किसकी स्थापना हम कहें तो किसके संस्थापक माने जाते हैं, अकबर को जल्दी से बताएगा। दीन ए इलाही जो धर्म है उसके अकबर संस्थापक माने जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने हम बात करें तो रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की, मिशन की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, नो आपके स्क्रीन के सामने क्या है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह। ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में बार बार आ चुका है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किससे है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो वो एक थे निशानेबाज थे, आप सबको पता होगा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और काफी बार तो क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, विराट कोहली का संबंध किससे, तो आप सबको पता होगा क्रिकेट से है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है काफी बार। अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 10 आपके स्क्रीन के सामने, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो आप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल उनका उत्तर सही, काफी बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। 30 जनवरी के दिन हुई थी। कब हुई थी, 30 जनवरी, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको पता होगा 30 जनवरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 11 आपके स्क्रीन के सामने, वायुमंडल के किस मंडल में, अब साइंस के शुरू हो गए 11 से लेकर 20 तक, वायुमंडल के किस मंडल में मौसम संबंधी प्रतिक्रिया होती है। मौसम संबंधी प्रतिक्रिया की बात करें तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बी बता रहे हैं ना, सौरमंडल, उनका बिल्कुल सही है। जो मौसम संबंधी क्रियाविधि होती है, आंधी तूफान या कोई भी, वो आपको पता होगा सौरमंडल में होती है, जो भी कोहरा संबंधित कोई भी हो। और आपको पता होगा वायुयान किस मंडल में उड़ती है, वो क्वेश्चन काफी बार आ चुका, वो उड़ते हैं समताप मंडल में। वायुयान की बात करिए तो वो समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ मौसम संबंधी क्रियाविधि नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दोनों ही याद रखिएगा। आपको कहीं वायुयान किस मंडल में, समताप मंडल, और आपको कहीं मौसम संबंधी गतिविधियां किस में, तो सौर मंडल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करिए 12 आपके स्क्रीन के सामने, पोलेराइड का संबंध किससे है, तो पोलेराइड आपको पता है ऐसा एक, मतलब हम कह सकते हैं कांच की तरह या क्वार्टर्स का बना होता है, जिसके माध्यम से प्रकाश का ध्रुवण किया जा सकता है। समतल प्रकाश को हम बाईं दाईं इस तरह ध्रुवित कर सकते हैं, यानी उसके कंपन की दिशा हम चेंज कर सकते हैं, वही क्या होता है, ध्रुवण होता है। तो आप जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। पोलेराइड का प्रकाश के ध्रुवण में यूज किया जाता है। जैसे हम बात करें, आपने देखा होगा 3D आकृति देखने के लिए पोलेराइड का हम ध्रुवित करके उसको, जैसे मान लो घोड़ा बना होता है तो वो चलता हुआ दिखाई देता है 3D में। जैसे पोलेराइड आपने देखा होगा, ऐसे ही उसके ऊपर जैसे एक पुस्तक आती है, उसके ऊपर जैसे ही उस पोलेराइड को घुमाती है तो वो घोड़ा चलता हुआ दिखाई देता है। तो वो पोलेराइड ध्रुवण का कार्य करता है, आप सबको पता होगा। कई हम बात करें जैसे चश्मे में भी लगा होता है, जैसे प्रकाश। अब एक क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, जो धूप का चश्मा होता है उसका पावर कितना होता है, उसकी शक्ति हम बात करें कितना होता है, लेंस क्षमता कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, 0 होती है। धूप के चश्मा की पावर कितनी होती है, आपको करना है 0 डायोप्टर। चलिए दोस्तों, और आपको पता होगा लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 13 आपके स्क्रीन के सामने, ईस्टर कुंडली किसकी बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है। ईस्टर कुंडली कह दे, या जो हम फ्रेश करते हैं स्त्री, उस स्त्री कह सकते हैं, या उसका कुंडली आपको पता होगा किसकी बनी होती है, जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं नाइक्रोम, बिल्कुल उनका उत्तर से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसको नोट कर लीजिएगा। तो वो बात करें तो किसका बना होता है, मैंने बता दिया नाइक्रोम। अब बात कर लेते हैं विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, काफी बार आ चुका है। और विद्युत बल्ब में गैस कौन सी भरी जाती है, आर्गन भरी जाती है, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, इस्पात आपको पता ही है सबको, इस्पात नगरी अभी बता रहा था, जमशेदपुर को कहा जाता है। और एल्यूमिनियम भी आप जानते हैं, AL इसका प्रतीक होता है, ये भी आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा पदार्थ डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलता है। अब आपको पता है कोई भी पदार्थ होता है तो पहले वो किस में बदलता है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ठोस से किस में बदलता है, ठोस से हम बात करें द्रव में बदलता है। पहले द्रव बनता है, जैसे बर्फ हो, कोई भी चीज ले लो, फिर बर्फ से किस में बदलता है, गैस में बदलता है। ये आपको पता है क्रियाविधि होती है ये सारी। पहले बात कर लेते हैं, ठोस को गर्म करती है तो वो द्रव में बदलता है। इस विधि को क्या कहते हैं, आपको पता है गलन विधि कहते हैं, इसे गलनांक कहते हैं, आपको पता है। तापमान जिस पे वो द्रव में बदलता है। और बात करें फिर वाष्पीकरण कहते हैं, द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, ये आप सबको पता होगा। यहाँ से ठोस से द्रव में बदलना द्रवीकरण, फिर हम बात करें वाष्पीकरण कहलाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, डायरेक्ट ठोस से बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाए उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन।
कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इस विधि को क्या कहती है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में नाम लिख देता हूँ एक बार, ऊर्ध्वपातन। इस विधि को क्या कहते हैं? काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ठोस से डायरेक्ट हम बात करें, गैस में बदलने की विधि क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ये भी आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है कपूर ऐसा पदार्थ है, काफी सारे ऐसे पदार्थ है जो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलते हैं, तो आप याद रखिएगा इसका महत्वपूर्ण उदाहरण कपूर भी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। बर्फ आपको पता है पहले द्रव में बदलेगी फिर गैस में बदलेगी, कोई भी पदार्थ लगभग यही होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात करूं 15 आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। झूठ पकड़ने की मशीन कौन सी है? देखिए जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो झूठ पकड़ने की मशीन जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पॉलीग्राफ, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। सिस्मोग्राफ आप सबको पता होगा भूकंप की तीव्रता। फेदोमीटर होता है वो हम बात करें समुद्र की गहराई नापने में। बैरोमीटर होता है वो वायुमंडलीय दाब नापने में। और थर्मामीटर होता है ताप नापने में, जिसमें पारा भरा रहता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में बात करूं 16 आपकी स्क्रीन के सामने है। मधुमेह रोग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह रोग की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। और आयोडीन की कमी से आप सबको पता होगा घेंगा रोग हो जाता है। और आपको पता होगा यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। वर्दी हार्मोन आपको पता होगा, हम बात करें पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को आपको पता होगा कौन सी ग्रंथि कहती है? मास्टर ग्रंथि कहती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 17 आपके स्क्रीन के सामने, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं नॉर्मन बोरलॉग, बिल्कुल काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये करना। और भारतीय हरित क्रांति के जनक बात करें तो MS स्वामीनाथन है। आप सबको पता होगा हरित क्रांति का संबंध किससे? आप काफी बार तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है हरित क्रांति का संबंध किससे, तो आपको नोट कर लेना खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और भारत में गेहूं के लिए ये सर्वाधिक सफल रही, ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। राजा राममोहन राय भी आप जानते होंगे, जल्दी से बताइए इसने किस हम बात करें समाज की स्थापना की थी, आज आपको कॉमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? प्रथम तो आपको पता है यकृत है। प्रथम ग्रंथि की बात करें सबसे बड़ी तो वो यकृत है, आपको पता होगा। जबकि दूसरी कौन सी है तो बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे अग्ना से, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको ऐसा कहिए मानव शरीर की सबसे बड़ी द्वितीय ग्रंथि कौन सी है, तो आप करोगे अग्ना से। और सबसे बड़ी कहिए तब यकृत करना है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, आप सबको पता होगा एड्रिनल ग्रंथि है, इसको आपको पता होगा आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि आपातकालीन में आपको पता ही इससे एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है और व्यक्ति में उत्साह आता है। जैसे मैंने कई बार बता दिया, कुत्ते पीछे भागते तो हम उत्साह में आ जाते और हमारे मतलब जोश दुगुना हो जाता है। जैसे मतलब हम जितना भाग तेज नहीं सकते उससे भी ज्यादा भाग लेते, तो एड्रिनल ग्रंथि है, उसको आपातकालीन ग्रंथि इसीलिए कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? काफी बार आ जाता है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि से वर्दी हार्मोन स्रावित होता है, उसकी कमी से व्यक्ति बोना रह जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के सामने, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने 500 क्वेश्चन वाली वन लाइनर आपको PDF दी थी, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे पढ़िए। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया जाकर टेलीग्राम पे देख लेना, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आप क्या करना वहाँ सर्च कर लेना, मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी आंखें किसकी होती है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक मिनट क्या हिरण है? हिरण का है, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा। मैंने बता रखा है हिरण की आंखें सबसे बड़ी स्तनधारी होता है, जिसमें हिरण की आंखें बड़ी होती है। बलि व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी आपको पता होगा। और आपको पता है चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है, तो नोट कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हिरण। ये क्वेश्चन वहां दे रखा है। और 500 मैंने हम बात करें साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन वहां दे रखे, बड़े शानदार, उससे कुछ भी बाहर नहीं आता है। और हम PDF एग्जाम के पास में देते हैं, ई-बुक भी देते हैं, उससे बाहर आपको पता है कुछ भी जाने की संभावना भी नहीं रहती। तो बने रहिए रेगुलर हमारे साथ और रेगुलर क्लास लेते रहेगा यदि आप एग्जाम टाइम में कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना चाहते हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 20 आपके स्क्रीन के सामने क्या है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थी इनका उत्तर नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने एक दो क्वेश्चन में ऐसा भी लेता हूं जो आपको पता नहीं होता, लेकिन एग्जाम में आ जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध हम बात करें तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। गेहूं उत्पादन आपको पता है किससे? जो हरित क्रांति होती है वो खाद्यान्न उत्पादन, गेहूं है, चावल है, उससे संबंधित आपको पता होगा। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है, वो भी पता होना चाहिए। दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपकी कितने क्वेश्चन 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए ऊपर लिखिएगा, कितने क्वेश्चन राइट हुए आपके, और नीचे लिखिएगा 20। अब काफी सारे विद्यार्थी उल्टा लिखते हैं, मुझे थोड़ा सा ऐसा भी लगता है क्योंकि उनको लिखना थोड़ा नहीं आता है। ऊपर लिखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और फिर बताना 20 में से, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कितने क्वेश्चन सही हुए। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और हमारे भाई ने जो एस आर चौधरी ने आपको सॉन्ग सुनाया वो कैसा लगा
बड़ा ही आपको जोश युक्त सॉन्ग लगा होगा। तो कल आपको कमेंट करके बताना आज ही कि कल कौन सा सॉन्ग आप सुनने के इच्छुक है, ताकि हम जान पाए और कल वही सॉन्ग आपके लिए, क्योंकि उनको सॉन्ग काफ़ी सारे, कोई भी सॉन्ग वो गा सकता है बड़ी शानदार तरीके से। तो कल आपको वो सॉन्ग देखने को मिलेगा जो ज़्यादा कमेंट करेगा और जो रिप्लाई दे देना। जैसे कोई विद्यार्थी कहता है ये सॉन्ग सुनाइए, जैसे आप बताना अपनी मर्जी के अनुसार, फिर हम देखेंगे ज़्यादा किसके रिक्वायर है, उसके अनुसार वो सॉन्ग आपको कल सुनवा देंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जाइए, और जो पहली बार चैनल पे है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम एग्जाम टाइम की नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं बड़े शानदार। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।